गुरुजी लास्ट लेसन में आपने मुझे सिखाया था कि किस तरह से अगर राहु के रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट की दशा अंतरा राहु के साथ ही आ जाए तो उसको किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से समझते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने मुझे जो थ्योरी समझाई थी उसको आप किसी चार्ट में मुझे सिखाएं ताकि बेहतर तरीके से वो चीज़ें मुझे समझ में आ सके। ठीक है, अभी हमने स्लाइड के माध्यम से आपको राहु केतु की जो दशा पीरियड चलती है, इवेंट कैसे होंगे, राहु की दशा में किसी की भुक्ति और राहु की भुक्ति में किसी की दशा, या राहु और राहु केतु के इसमें जो है राहु के रिप्रेजेंटेटिव की जो दशा भुक्ति, इनका अलग अलग से जो है, जो अभी हमने नियम पढ़ा उसको हम प्रैक्टिकल करके आपको बताते हैं। यहाँ आपको एक जो हम चार्ट शेयर कर रहे हैं। जी गुरु जी। तो चार्ट दिख रहा है आपको? हाँ जी गुरु जी, चार्ट आ गया। ठीक, विवेक शर्मा 1994। ठीक, ये चार्ट हमने जो आपको इसलिए जो है इसको सिलेक्ट किया है कि इसमें 3 इवेंट है। एक तो मैरिज है, दूसरा इसके जो है ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर दोनों की डेथ है। 3 इवेंट है जी, और तीनों के तीनों राहु की दशा में हुए। ठीक। और मैरिज को देखेंगे तो राहु की जो है दशा में वीनस की भुक्ति है जी, उसका रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट है और जो उसका रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट है। जी। चलो आगे बढ़ो। आगे राहु की दशा है डेथ में, तो मरकरी की भुक्ति अंतरा है जो रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट नहीं है। जी, सूक्ष्म है रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट है सूक्ष्म गुरु रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट है। सूक्ष्म को अभी बाद में करेंगे, पहले जी। यहाँ देखो रनिंग में, और उसके बाद हम चल रहे हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, ग्रैंड फादर पे। तो यहाँ भी राहु की दशा में सन की भुक्ति है जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एक अंतरा यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो इनको कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जी गुरु जी। अब ये चार्ट रेक्टिफाइड है, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम सबसे पहले पढ़ेंगे, यदि हम शादी की बात पढ़ते हैं तो शादी में ये लिखा हुआ है कि दशा लॉर्ड को या तो न्यूट्रल हो, डिनाई नहीं करे। जी, हम उस बात को भी हम ध्यान रखेंगे और इस बात पे भी ध्यान रखेंगे कि राहु एज राहु और राहु एज रिप्रेजेंट प्लेनेट, क्या तीनों के तीनों जो है इवेंट को दे रहे हैं, क्या कोई कंट्राडिक्शन है इनमें? जी। अब देखिए, अब राहु एज राहु पढ़ेंगे तो राहु एज राहु तो पीएस नहीं है। पीएस नहीं है तो जुपिटर पढ़ेंगे पहले। ठीक है, तो जुपिटर के स्टार में, जुपिटर के सब में यदि हमको क्लब कर देंगे तो जुपिटर के स्टार में वीनस के और सरसन में हो जाएगा। जी। अब जुपिटर हमारा साथ में बैठा हुआ है जो स्टार लॉर्ड है, तो इन्वॉल्वमेंट हो गया। जी गुरु जी। और वीनस हमारा जो है सब लॉर्ड सब लॉर्ड हुआ, तो 7 का कोरूलर है, कमिटमेंट हो गया। जी। 5 में भी है, यहाँ कमिटमेंट हो गया। तो राहु एज राहु ने ही मैरिज के लिए हमको ओके कर दिया। बिल्कुल। अब यहाँ पढ़ेंगे कि राहु का जो साइन लॉर्ड है वीनस, वो क्या कर रहा है। जी। और वीनस यहाँ भुक्ति भी है। हम वीनस वीनस भी पढ़ सकते थे, यहाँ हमें जो है अलग राहु पढ़ने की जरूरत नहीं थी। जी। पर हमको देखना ये है कि राहु के और राहु के रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट में कंट्राडिक्शन है कि नहीं है। तो हम वीनस को देखेंगे तो वीनस पे जाएंगे तो वीनस को पीएस है जी, और राहु के जो है स्टार में है। तो वीनस और राहु दोनों के दोनों साथ में इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। और जुपिटर सब लॉर्ड है जो साथ में बैठा है, जुपिटर को पीएस है तो कमिटमेंट हो गया। तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन बन गई। इसका फाइनल रिजल्ट जो शनि देगा, जो 11 में जो साइन लॉर्ड बन के आ रहा है। जी, कंफर्मेशन हो गया और 11 में बैठा भी है। हाँ जी। तो राहु एज वीनस साइन लॉर्ड, इसने भी हमको बिल्कुल जो है स्ट्रांगली जो है रिकमेंड कर दिया कि शादी हो जाएगी, बिल्कुल इवेंट हो जाएगी।
तीनों के तीनों हाउसेज में न राहु का कंट्रडिक्शन है, न साइन लॉर्ड वीनस का कंट्रडिक्शन है। जी। अब हम राहु को जुपिटर के रूप में पढ़ेंगे, जो उसका स्टार लॉर्ड है। हाँ जी। तो जुपिटर देखो, जुपिटर राहु में है, तो जुपिटर साथ में बैठा है, राहु बैठा है, राहु साथ का कोरूलर भी है, जी। और वे आपका जुपिटर ही सब है। तो कहने का मतलब ये है कि राहु एज राहु, राहु एज वीनस, राहु एज जुपिटर, ये तीनों के तीनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, हम नॉर्मल वे में भी आगे बढ़ सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हम्म। तो ये तो आपका मतलब नॉर्मल वे का हो गया शादी हाँ का। जी। ठीक है, यहाँ कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। और किस तरह से हम ट्रीट कर रहे हैं वीनस को, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी हमने समझ लिया। हम्म। आगे हम अंतरा सूचना तो इसलिए नहीं जा रहे कि ऑलरेडी बीटीआर हो चुका है, आपको बीटीआर नहीं समझाना यहाँ। ठीक। हम अब आते हैं डेथ में। ये ग्रैंड मदर की डेथ हुई है पहले। जी। तो डेथ में हम ये भी नहीं भी देख रहे कि राहु को रूल कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि बीटीआर है तो को रूल कर रहा है। जी। राहु जो है ग्रैंड फादर के लिए हाँ, लगन में को रूल। सेवेंथ का हाँ, कोरूलर भी है और सेवेंथ में बैठा भी है। हाँ, बाधका का को रूलर है, और जी। लगन में नहीं है और 12 में भी नहीं है। वैसे हम्म। हम देखेंगे जुपिटर के माध्यम से है, लेकिन राहु एज राहु जो है सिर्फ बाधका में को रूल करता है। तो चूंकि हम डेथ पे अभी नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये पढ़ने जा रहे हैं कि इस राहु को हम कंट्राडिक्शन और रूल ऑफ कंसोनेंस में कैसे समझें। जी। तो हमने यहाँ राहु को देखा कि राहु क्या कह रहा है। तो राहु को हमने देखा, राहु जुपिटर वीनस में। हाँ जी। तो जुपिटर ग्रैंड फादर के लिए 12वां होता है, नहीं ग्रैंड मदर के लिए जुपिटर जो 8वां होता है, जो 7वां आ रहा है, जी, वहां पर आ ही रहा है जी। में बैठा हुआ है। हम्म। ठीक है। तो जुपिटर का ये एनवायरमेंट हो गया। और वीनस का कमिटमेंट है, देखो जी। यहाँ पे जो है, तो 8 जी। में। तो हाँ जी। यहाँ मतलब जो है, यदि हम जुपिटर को जो है लगन में पढ़ेंगे 12 में, तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो गया। और हम्म। यहाँ पढ़ेंगे तो एक 8 में इन्वॉल्वमेंट हो गया, और जी। वीनस का 8 में कमिटमेंट हो गया। वीनस का 8 में कमिटमेंट हो गया और वीनस जो है 6 में है, जो कि इसका मारक है, वहां पर भी एक। मार का बाद का हो गया। तो ये तो डेथ रूल हो गया। लेकिन हम्म। हमने यहाँ देखा कि राहु या राहु डेथ दे रहा है। जी। तो डेथ के सारे हाउसेज का वो सिग्निफिकेंट नेसेसरी और एसेंशियल कंडीशन पूरी कर रहा है। जी। अब हम देखेंगे राहु को, राहु एज वीनस। हम्म। ठीक है। अब वीनस के पास गए, राहु जुपिटर और सैटर्न है। तो हम्म। राहु जुपिटर सैटर्न है, और वीनस तो पीएस भी है। हम्म। तो वीनस देखो साथ में, जो 8 होता है ग्रैंड मदर के लिए। जी। और मारक और मारक बाधक में बैठा ही है। जुपिटर लगन में है, 12वें में तो इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट हो गया। हम्म। ठीक है। हम्म। और इधर राहु मार का इसमें ही बैठा हुआ है, 8 में भी। जी। तो हम तो 18 की बात करते हैं राहु के बारे में, तो 18 का हमको पूरा मिल रहा है। और यहाँ हम्म। सैटर्न जो है सब लॉर्ड जो बना है फाइनल कंफर्मेशन, ये 12वें भाव में बैठा है पीएस होकर के। जी। और 11वें में जो को रूल भी करता है, इसलिए यहाँ भी नेसेसरी और एसेंशियल कंडीशन हमारे रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट वीनस ने दे दी। जी। अब राहु को राहु या जुपिटर पढ़ेंगे। हम्म। तो जुपिटर राहु है। तो हम्म। जुपिटर यहाँ पे देखिए लगन में है, और राहु जुपिटर यहाँ भी है और राहु भी यहाँ पे है। तो यहाँ भी बजट का इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट मिल गया। हम्म। तो ग्रैंड मदर में हमने देखा कि यहाँ भी राहु एज राहु, राहु एज साइन लॉर्ड, राहु एज स्टार लॉर्ड, हम्म। तीनों के तीनों आपस में कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है, जी। किसी भी भाव के लिए भी नहीं, हाउसेज। हम्म। ठीक है। जी। तो हमको अभी डेथ पे नहीं जाना, हम राहु राहु के ऊपर सेंट्रलाइज कर रहे हैं। अब आगे हम्म। क्या होगा, आगे जो मरकरी जो जुपिटर करेंगे, वो ये है, इनको तो इसके कंसोनेंस में या इनके सीक्वेंस में देना ही पड़ेगा। जी। और ये नहीं देंगे तो फिर हम इसको जो है नहीं, मतलब ये कहेंगे कि इवेंट नहीं हो सकता। हाँ जी।
ठीक है ना। भुक्ति अंतरा जो मरकरी बन रहे हैं, यदि जो है सीक्वेंशियल ऑर्डर में ये दे रहे हैं तब तो घटना हो जाएगी, और ये जी नहीं दे रहे हैं तो घटना नहीं होगी। हाँ, तो मर्क्यूरी तो खुद से 8 में है ही, तो मर्क्यूरी को हम कहेंगे कि वो अलग चीज है, वो अभी हम डेथ को नहीं पढ़ रहे। जी हम डेथ के बारे में जब बीटीआर कर लिया है, डेथ को पढ़ ही नहीं रहे। दे तो सभी रहे हैं। हम स्टडी ये कर रहे हैं, हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि हाउ वी शुड ट्रीट द बिहेवियर ऑफ द राहु and planets represented by the Rahu in the दशा पीरियड ऑफ राहु। ठीक है जी। तो यहाँ हमने राहु की दशा में दूसरों की भुक्ति भी पढ़ लिया, अंतरा भी पढ़ लिया। यहाँ पर हमने मैरिज में राहु की दशा में भुक्ति ऐसे प्लेनेट की पढ़ ली जो रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं कि राहु के ग्रैंडफादर में ऐसी भुक्ति है जो दूसरा प्लेनेट है। जी दूसरा है, हाँ जी, सूर्य की नहीं है, सूर्य रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और ये भी देख लिया कि राहु तीनों प्लेनेट रूप में, राहु एज साइन लॉर्ड, राहु एज स्टार लॉर्ड हमको इवेंट दे रहे हैं, कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है। तो हम नॉर्मल वे में पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। अब कोई कहेगा ये तो डेथ है, तो डेथ में हमको डेथ रूल लगाना है, तो वो बात अलग है। डेथ रूल में अलग से लिखा हुआ है कि राहु को एज साइन लॉर्ड, राहु को एज जो है स्टार लॉर्ड, राहु पीएस हो तो पीएस, सभी को सबको डेथ देना, दैट इज देयर सेपरेट मैटर। जी ठीक है। वो मैटर डिस्कशन का अलग है, वो तो यहाँ पूरा हो ही रहा है। ठीक है। राहु का जो 8 के जो है संबंध बनाना, मून का संबंध बनाना, ये सारी की सारी बातें हम सैटर्न का जो ट्रांजिट का साइन लॉर्ड है, ये तो डेथ में देखते हैं। अभी हमने बीटीआर पॉइंट को यहाँ डिस्कस नहीं किया। जी जी जी। ठीक है। अब ये कितने टाइम हो गया इसमें?